गुजरात की जीत पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खोल दी मोदी की पोल। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप, मोदी शाह के उड़े होश। बता दें 3 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म हो चुका है। भाजपा को 2 दिन में 2 राज्यों से हाथ धोना पड़ा। भाजपा भले ही आम चुनाव हार गई हो, लेकिन केंद्र में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी को 2 तगड़े झटके लगे। इसके बावजूद गुजरात राज्य में रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाजपा की वापसी होना मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल चुनाव हो और ईवीएम की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको बता दें कि 27 साल से गुजरात में राज करने वाले भाजपा का किला और मजबूत होता जा रहा है। एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मतों से वापसी हुई है, जिसके बाद अपनी तेज तर्रार बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी के बिना बीजेपी किसी भी राज्य का चुनाव जीत ही नहीं सकती। एक और भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर लग सकती है मुहर। प्रदेश को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। उस फॉर्मूले से हासिल गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को रोमांचित कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी विधायकों और नेताओं का बड़ा धड़ा पड़ोसी राज्य की सियासी रणनीति से आतंकित हो चला है, क्योंकि गुजरात में चुनाव से साल भर पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कई मौजूदा विधायकों का भी टिकट काट दिया गया था। अब आपको बताते चले कि राज्य में बीजेपी की सरकार वर्ष 2003 से ही है और शिवराज सिंह चौहान 2005 से ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लंबा शासनकाल होने की वजह से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हावी है। हालिया नगर निकाय चुनाव को देखें तो ये बात सही साबित होती है। नगरीय निकाय चुनाव में आधा दर्जन मंत्रियों के प्रभाव वाले जिलों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन है। अब आपको बताते चले कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 814 में से 417 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि कई मंत्रियों और विधायकों के इलाकों में पार्टी का स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसे में इन लोगों की उम्मीदवारी पर तलवार लटकने लगी है। अब आपको बताते चले कि पिछले 15 वर्षों के चुनावी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2003 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कुल करीब 37% सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि पार्टी को वोट शेयर में सिर्फ 1.5% के करीब ही नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको बताते चलते हैं कि हालांकि 1.25 साल में ही बीजेपी अपने सियासी दांव पेच और तिकड़म से राज्य की सत्ता में वापसी कर गई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2003 से 2018 तक पार्टी को कुल 64 यानी कि 37% सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के आए परिणाम, बीजेपी सांसद की हुई करारी हार, भाजपा खेमे में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। बक्सर, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, गोपालगंज, किशनगंज, बांका, वैशाली, सीवान समेत अन्य जिलों में कई वार्डों और मुख्य पार्षदों के रिजल्ट जारी हो गए हैं। आपको बता दें छपरा के दिगवारा में बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम की मां कलावती देवी वार्ड नंबर 7 से पार्षद का चुनाव हार गई हैं। उनके बड़े भाई की बहू को भी मुख्य पार्षद पद पर हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा देवी हाजीपुर से वार्ड पार्षद का चुनाव हारी है। पहले चरण में राज्य के 156 शहरों में 18 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। आज शाम 5 बजे तक काउंटिंग की जाएगी। आपको बता दें मुजफ्फरपुर में मतगणना केंद्र में ठंड की वजह से देरी से कर्मचारियों को एफआईआर की चेतावनी दी गई है। शिवहर को छोड़कर 37 जिलों के 156 नगर निकायों में वोटों की गिनती जारी है। 36 जिला मुख्यालयों और पटना में अनुमंडल स्तर पर 9 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हो रही है। पहले चरण में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद की 21,787 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। सभी काउंटिंग सेंटर पर ओसीआर मशीन लगाई गई है। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी के साथ साथ लाइव वेबकास्टिंग भी की जा रही है ताकि मतगणना में पारदर्शिता रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाजपा को लगा बड़ा झटका, 3 भाजपा नेता समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस में छाई जश्न की आंधी। दरअसल आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा सीट भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वही एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका लगा है। आपको बता दें नगरपालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामा है।
तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिले के 3 सीटों को 2023 के चुनाव में हम जीतेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि भाजपा पार्षद संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े और मोती बाई सोनकर कांग्रेस में शामिल है। संतोषी मोना नागरे ने कहा, मुंगेली के नगर पंचायत चुनाव में 6 क्रॉस वोट हुआ। पार्टी ने बोला कि क्रॉस वोट करने वालों को निष्कासित किया जाए। 5 पार्षदों को निष्कासित किया, जबकि क्रॉस वोट तो 6 हुए थे। एक को क्यों नहीं किया, इसलिए हम लोगों में आक्रोश है। मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा पार्षदों ने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के इतने छोटे पद के कार्यकर्ता थे। छोटे कार्यकर्ता होने के बाद भी हम नहीं डगमगाए। सरकार न होने के बावजूद हम नगर पालिका क्षेत्र में काम कैसे करेंगे ये नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया है। भूपेश बघेल की सरकार मुंगेली जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं। गरीब बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सरकार के सब कार्य को देखते हुए उससे प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा पर एक बार फिर गिरी गाज। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा कथित भाजपा नेता गिरफ्तार। अवैध खनन के आरोप में हुआ गिरफ्तार। आपको बताते चले कि कथित भाजपा नेता गैंगस्टर में वांछित चकिया के मोहम्मदाबाद निवासी अनिल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बताते चले कि उसके ऊपर पहाड़ियों पर अवैध खनन समेत अन्य आरोप लगे थे। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। अनिल सिंह के ऊपर अवैध तरीके से क्षेत्र की पहाड़ियों पर खनन, प्रतिबंधित पत्थरों का ढुलाई, वसूली, धमकी देने, गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले पूर्व में भी दर्ज हैं। इन मामलों के साथ 238/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत पुलिस को काफी दिनों से उक्त अभियुक्त की तलाश थी। आपको बता दें कि रविवार देर रात पुलिस ने उसके घर दबिश देकर उसे धर दबोचा। आपको बताते चले कि थाने लाकर पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार, निरीक्षक जयसिंह, उप निरीक्षक दिनेश चंद्र पटेल, सुशील गिरी, विजय वैश्य, अभिषेक शुक्ला, हेड कांस्टेबल शिवजी, दीपचंद गिरी, कांस्टेबल किशन कुमार, रमेश यादव शामिल रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।